अरे बच्चों, आपके जिले का असली पेपर है वो मिल चुका है। यही पेपर आपके स्कूल में, आपके जिले में ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 9 गणित का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में आने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इस पेपर को एग्जाम से पहले आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित के पेपर में आप पूरे 70 में से 70 नंबर है वो फोड़ कर आओगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और पेपर में इस बार जो टाइम है वो आपको समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है वो आपको मिलने वाला है। और पेपर है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिलेगा। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है और पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको पेपर में दिया गया निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के अंक वो उनके सामने अंकित है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित को P बट्टा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। और जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है और Q नॉट इक्वल 0। तो इसमें पहला है 0.6 और दूसरा है 0.27। और क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट है वो पूरा पेपर तैयार कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात करना है आपको 64 और इसकी पावर दे रखी है, इसकी घात दे रखी है 1/2। और तीसरा क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक के होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि बिंदु 3 और -5 में अक्ष निर्देशांक और y निर्देशांक लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूक्लिड की कोई 3 अभिधारणा लिखिए। और छठा प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण, सभी एंगल है वो आपको ज्ञात करने हैं। और 7वां प्रश्न है कि मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखिए। और 8वां प्रश्न है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AE परपेंडिकुलर DC है और CF लंब AD है। तो यदि AB बराबर 16 सेमी है, AE बराबर 8 सेमी है, CF बराबर 10 सेमी है तो AD का मान है वो आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE बराबर त्रिभुज ACE। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री और कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अंतरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो आपको कोण ADC ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि हेरोन को सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 7 सेमी। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र लिखिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको परिमेयकरण करना है, जिसमें पहला है 1/√2 और दूसरा है 1/√7 - 2। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्रांतीय तल में बिंदुओं, इसमें बिंदु दे रखे हैं 5 0 0 5 2 5 5 2 3 -3 5 -3 और -5 5 और -3 6 और 1 इसका स्थान निर्धारण आपको करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आपके यदि x + y बराबर w + z हो तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक क्या है, रेखा है, एक लाइन है। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है।
और क्वेश्चन नंबर 19 है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास है 24 मीटर। तो ये आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला है 3 - 2x और 3 + 2x और दूसरा है 2x - y + z का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें आपको भाग देना है। और क्वेश्चन नंबर 23 है समीकरण 2x + y = 7 के कोई 4 हल लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आपको यदि AB समांतर DE और एंगल BAC बराबर 35 डिग्री है और एंगल CDE बराबर 53 डिग्री है तो एंगल DCE ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 25 है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कुछ डाटा दे रखे हैं, कुछ आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक याद कीजिए। क्वेश्चन 27 है आपके एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। इसमें देखो राजनीतिक पार्टी है और जीती गई सीटें हैं। इसमें देखो क्या करना है, आपको दंड आलेख खींचना है। और दूसरा प्रश्न है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें हैं वो जीती, वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 28 में त्रिभुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रम से भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AC उसका एक विकर्ण है तो दर्शाइए। इसमें आपको सिद्ध करना है, इन 3 पॉइंट्स को सिद्ध करना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि त्रिभुज ABC में E मध्य का AD का मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि BED बराबर 1/4 ABC। और क्वेश्चन नंबर 30 है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। इसमें यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त के आने की प्रायिकता है वो आपको ज्ञात करनी है। तो पूरा पेपर है प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।